बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ युस्रा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। खान का बड़ा ऐलान, जल्दबाजी में फैसला, धमकी या डिक्टेशन, और T20 का बड़ा टाकरा। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साजिश और माफिया का हिस्सा करार दिया। बोले जानिबदाराना फैसला किया गया, तोशाखाना से खरीदे गए तहाइफ का रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में केस जाएगा तो कुछ भी गैर कानूनी नहीं निकलेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तोशाखाने का कानून तोड़ा, 4 महंगी गाड़ियां निकाली। दोनों के मुकदमात पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक फैसला नहीं दिया। मैच तो ये खेल नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं कि मुझे निकाल दें। इमरान खान ने अवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी। वाज़ेह कर दिया कि चोरों और माफिया के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब जा रहे हैं अदालत में कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। तोशाखाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशाखाना से निकाली। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली। इलेक्शन कमिश्नर वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को खत्म कर रही है। 24 FIR है मेरे ऊपर, दहशतगर्दी का मेरे पे केस कर दिया। मेरी सारी पार्टी को पता है। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी होगा। और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे ख़त्म नहीं होगा। ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। इस तरह के चोर, इस तरह के डाकू, इस तरह के माफिया, इस तरह का ये करप्ट इलेक्शन कमिश्नर जब तक ये बैठे हैं, मेरी ये तहरीक चले। तोशाखाना रेफरेंस का कप्तान से मुतालिक फैसला यकसर मुस्तरद। अवाम आग बगोला, शहर शहर एहतजाज, लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। कहते हैं फैसला सियासी बुनियादों पर दिया गया। शहर इख्तिदार से लेकर कराची तक कप्तान के हक में नारे लगाए। अवाम ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। खान की नाअहली, अवाम ने फैसले को सियासी करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। बेशुमार 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 फैसले के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतिजाज की लहर। कराची तक पिशावर हर शख्स खान के रंग में रंग गया। अवाम के इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। शदीद गम गुस्से का शिकार मुजाहिरीन ने कई शहरों में धरने भी दिए। अवाम का कहना था कि जब तक कप्तान हुक्म नहीं देंगे मुजाहरे खत्म नहीं होंगे। अवाम की बड़ी तादाद गोजरावाला, टोबाटेक सिंह, रहीम यार खान, सखर, हैदराबाद, जैकबाबाद, पिशावर, सवात, चारसद्दा, दीर, कोयटा और सोहबतपुर में भी निकली। और बुलेटिन में आगे देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी बरहम, और माइनस इमरान का ख्वाब। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कप्तान की नाअहली, टाइगर्स के फैजाबाद इंटरचेंज पर डेरे, हजारों पुरअमन मुजाहिरीन, पुलिस पर चढ़ दौड़े, शदीद शेलिंग, लाठी और डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। फैसल जावेद भी मुजाहिरीन के हमरा मौजूद रहे, जबकि उन्होंने शेलिंग का डटकर मुकाबला किया।
हुकूमत की फस्तायत एक बार फिर आया। कप्तान की नाअहली पर फैजाबाद में मुजाहरा। शहर इख्तिदार की पुलिस मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। इंटरचेंज पर मुजाहिरीन जमा हुए तो पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग से हर तरफ धुआं धुआं। तशद्दुद से कई अफराद जख्मी हो गए। सेनेटर फैसल जावेद भी मुजाहिरीन के हमरा मौजूद थे। शेलिंग का भरपूर मुकाबला किया। फैसल जावेद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक अब्बासी कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत करते रहे। मुजाहिरीन ने पुलिस की बर्बरियत पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। एहतजाज रात गए तक जारी रहा। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के एहतजाज खत्म करने की कॉल पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इमरान खान की मुतनाज़िर फैसले में नाअहली पर बुजुर्गों में भी गम और गुस्सा। इस्लामाबाद की सड़कों पर बुजुर्ग शहरी नारे लगाते हुए निकल पड़े। कहा, निकलो, अपनी आइंदा की नस्लों को बचाने के लिए निकलो। जज्बाती मनाजिर कैमरे की आंख में अक्स बंद हो गए। निकलो इस मुल्क की खातिर बाहर, निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। ऐ लोगों, बचाओ अपनी नस्लों को। निकलो इस मुल्क की खातिर बाहर, निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। ऐ लोगों, बचाओ अपनी नस्लों को। ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा मेरे लोगों। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के खिलाफ फैसला। लंदन भी गूंज उठा। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीडर कौन है? इमरान खान। लीडर कौन है? इमरान खान। तेरी जान मेरी जान। नामंजूर। ये इम्पोर्टेड हुकूमत। नामंजूर। चोर डाकू। नामंजूर। हमजा शहबाज। नामंजूर। नामंजूर। बाशिद हुकूमत। नामंजूर। बाशिद हुकूमत। नामंजूर। बाशिद हुकूमत। नामंजूर। चोर डाकू। नामंजूर। हो जाएगा पाकिस्तान। इमरान खान। इमरान खान। कप्तान से इज़हार एकजहती। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बरहम। फैसले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान को नाअहल किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पेरिस, लंदन, बेल्जियम, अमरीका, स्वीडन, जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानियों ने फैसले पर सख्त तनकीद की। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने खान साहब के खिलाफ फैसला किया है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज के फैसले में इमरान खान को नाअहल करके अपने जानबदार होने का एक और सबूत पेश किया है। क्यों अवाम दुश्मन ये फैसले कर रहे हैं? इनको अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान पाकिस्तान का कौमी हीरो है। 40-50 साल के अरसे से तोशाखाना के साथ जो इन्होंने शर किया है, उसका जवाब कौन देगा? क्यों सिर्फ खान साहब? क्योंकि ये चाहते हैं खान साहब को आउट किया जाए। पूरी कौम जानती है और पूरे ओवरसीज हम सब जानते हैं कि इन्होंने किसके कहने पर ये किया, और ये फैसला जो है ये इन्हीं के गले पका हार बनेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आज फैसला आया है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ है। हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करने के फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज कर। और स्पेन में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद गम और गुस्सा। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला सियासी है। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई भी पाकिस्तानी नहीं मानेगा। इमरान खान हमारे दिलों की आवाज़ है। इमरान खान हमारा लीडर है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिको अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, वो किस तरह नाअहल हो सकता है? ये किसी को खुश करने की एक कोशिश की। कल भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान था और आज भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। के साथ खड़े हैं। वो हमारा वज़ीर आज़म था, है और हमेशा रहे। हम कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, हम आज भी इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इमरान खान के साथ हैं। खान की नाअहली सोशल मीडिया पर भी हलचल। सार्फिन आग बगोला। खान हमारी रेड लाइन के हैशटैग से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। कप्तान से इजहार यकजहती के ट्वीट्स का तांता बन गया। टाइगर्स ने आज़ादी मार्च की फौरी कॉल देने का मुतालबा कर दिया।
तोशाखाना रेफरेंस में खान की नाअहली का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी खुलकर सामने आ गई। फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर हलचल, तूफान बर्पा हो गया। ट्विटर पर खान हमारी रेड लाइन और वी सपोर्ट IK के नाम से ट्रेंडिंग। खिलाड़ियों ने इमरान खान को 100 बुज़दिलों के मुकाबले में बहादुर इंसान करार दिया। खातून सारिफ ने फैसले को इनकलाब की जानिब दस्तक करार दे दिया। एक और सारिफ ने कप्तान बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी शह सुर्खी बने। तोशाखाना केस में नाअहल करार देने पर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने खूब कवरेज किया। एहतजाज को भी BBC, अल जज़ीरा और भारतीय मीडिया ने नशर किया। बड़े लीडर से मुतालिक फैसला, बैनुल-अक़वामी सतह पर हलचल। इमरान खान की नाअहली की खबर बैनुल-अक़वामी मीडिया में बड़ी खबर बन गई। BBC ने नाअहली के फैसले के खिलाफ PTI के मुल्कगीर एहतजाज को खूब कवरेज दी, मुख्तलिफ मकामात के मुजाहरे दिखाए और ब्रेकिंग की। अरब न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने भी खान की नाअहली की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बनाई। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अंदुलो ने कहा, इमरान खान सरकारी तहाइफ जाहिर न करने पर नाअहल किए गए। TRT वर्ल्ड ने भी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश की। चीनी चैनल CGTN ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया। भारत के इंडिया TV पर खबर से मुतालिक ट्वीट हुआ। खबर सरकारी तहाइफ की वसूली नाअहली की वजह बनाकर पेश की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन PDM का विंग है। सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कगीर एहतजाज बराह रास्त। देखते रहिए बोल। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।